सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैन फाउंडेशन के अंतर्गत हर शुक्रवार को एक टॉक्स रखा जाता है, जहां पर विशेष विद्वानों द्वारा नवीन विषयों से आपको अवगत कराया जाता है और जहां नई नई जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। उसी संदर्भ में आज हम जैन टॉक्स के 231वें सेशन में जुड़े हुए हैं, जहां हम एक ऐसे विषय को जानने वाले हैं जिसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, किंतु उसका प्रयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं और इस आधुनिक जीवन में उन 7 तत्वों का प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे, उस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर नीलेश जी शास्त्री, जो उदयपुर से जुड़े हुए हैं। अगर मैं नीलेश जी के बारे में बताना चाहूँ तो नीलेश जी के जीवन को अगर देखा जाए तो नीलेश जी का पूरा जीवन जैन दर्शन में ही समर्पित रहा है। अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने बचपन से पाठशाला में पढ़ाई करी। उसके बाद वे राजस्थान के बांसवाड़ा, जो कि रत्नात्रय तीर्थ ध्रुवधाम है, वहां पर उन्होंने न्याय शास्त्री की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने संस्कृत से ही बीए और एमए भी किया। एमए के साथ साथ उन्होंने जो पीएचडी भी की, वो भी संस्कृत में ही। उन्होंने जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ से उन्होंने पीएचडी की और आज वर्तमान में वह संस्कृत विभाग में ही सहायक प्रोफेसर पद पर आसीन है। और अगर देखा जाए तो लौकिक क्षेत्र की दृष्टि से ही तो आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें भी आप राजनीतिक तौर पर भी अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना के लिए आप अनेक संगोष्ठियां करते हैं। अनेक जगह जाकर के आप अपना वक्तव्य देते हैं, प्रवचन देते हैं और प्रवचन के द्वारा ही आप लोगों को जिनवाणी का रसास्वादन कराते हैं। तो ऐसे नीलेश जी शास्त्री आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से हम जानेंगे कि आधुनिक जीवन में 7 तत्वों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी का इस द जैन फाउंडेशन के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वे आए और अपने विषय को प्रस्तुत करें। आदरणीय नीलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विपुल को। और हमारा समय बहुत कम है, 1 घंटा, तो हम सीधा ही विषय की ओर बढ़ते हैं बिना किसी औपचारिकता के। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 7 तत्वों की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। हमारा जो विषय है 7 तत्वों की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहें उनका प्रयोग। 7 तत्वों के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। एक छोटा सा परिचय 7 तत्व का लेते हुए हम आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को 7 तत्व आते ही हैं, निश्चित रूप से 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व कहे गए हैं। इनको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। वैसे तो आपने भाई कई बार उदाहरण भी सुना होगा, एक नाव और नाविक का। नाव नाविक चला रहा है, जो नाव है वह है अजीव। वह क्या है? अजीव। और उसमें जो नाविक सवार है वह है जीव। वापस बताता हूं, जो नाविक है वह जीव है और जो नाव है वह अजीव। नाव समुद्र में चल रही है और एक नाव में छेद हो गया। क्या हो गया? छेद हो गया। तो छेद से पानी, स्वाभाविक रूप से छेद हो गया है तो पानी अंदर आएगा। अब पानी अंदर आएगा तो नाविक क्या करेगा? वो खाली मात्र देखता रहेगा? नहीं, वो देखेगा कि मैं डूब जाऊंगा अगर नाव में पानी भर रहा है तो वो नाव में पानी आने से रोकेगा। सबसे पहले वो जहां से पानी आ रहा है उस छेद को बंद करेगा और फिर धीरे धीरे पानी निकालना
प्रारंभ करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक सात तत्व को प्रदर्शन कर रही है। हम देखते हैं जो छेद हुआ है और पानी का अंदर आना, तो पानी का अंदर जो आना है उसको कहते हैं आश्रव। पानी का जो अंदर आना है उसको कहते हैं आश्रव। और पानी अंदर आकर इकट्ठा हो रहा है उसको बोलते हैं बंध। पानी नाव में आकर इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं बंध। और जब इकट्ठा हो रहा है तो अब क्या करेगा नाविक? स्वाभाविक सी बात है कि वह पानी को बाहर निकालने की चेष्टा करेगा। तो पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहलाते हैं निर्जरा। अब वो जो धीरे धीरे पानी बाहर निकाल रहा है उसको कहते हैं निर्जरा। और जब पूर्ण रूप से पानी खाली हो जाए उसको कहते हैं मोक्ष। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई भाई, सात तत्व की बात है, ये पानी बीच में सात तत्व बन के कैसे आ गए? कोई बात नहीं, अभी आपको वापस पानी की जगह आपको लगाना है कर्म। क्या लगाना है? पानी की जगह कर्म। पानी जो नाविक खड़ा है वह जीव, नाव अजीव। अब छेद हुआ और पानी अंदर आ रहा है, यानी कि कर्मों के अंदर आने को किसमें? आत्म प्रदेशों में। आत्म प्रदेश में कर्मों के आने को कहते हैं आश्रव। अब कर्म अंदर आ गए और आत्मा से आकर चिपक गए। चिपक गए तो जो अंदर आकर इकट्ठा हो रहे हैं कर्म उसको कहते हैं बंध। कर्म अंदर आकर इकट्ठा हो रहे हैं उसको कहते हैं कर्मों का बंधना अर्थात बंध। अब नाविक ने क्या किया? सबसे पहले पानी को आने से रोका। तो कर्मों के आने को रोकना, कर्मों के अंदर आने को रोकना उसको कहते हैं संवर। संवर अर्थात कर्मों के आने को रोकना। और फिर धीरे धीरे पानी को बाहर निकालना, यानी कि कर्मों को बाहर निकालना, उसका नाम है निर्जरा। कर्मों को बाहर निकालना निर्जरा। और जब पूर्ण रूप से मोक्ष, कर्मों का अभाव हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं। कर्मों का पूर्ण रूप से अभाव हो जाना उसका नाम मोक्ष। तो निश्चित रूप से आपको सात तत्व की डेफिनेशन याद हो गई होगी। जीव बता दिया, अजीव बता दिया, आश्रव किसे कहा? कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं, कर्म के आकर बंध जाने को बंध कहते हैं, और कर्मों के आने को रोकना उसे संवर कहते हैं, और कर्मों को धीरे धीरे बाहर निकालना उसको निर्जरा कहते हैं, और जब कर्म का नाश हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं। ये सात तत्व, इतना तो आपने पहले भी पढ़ा है, सुना है, जाना है। पर वर्तमान में आज हमको क्यों जानना है सात तत्व को? ये कर्म कर्म, अब हमने तो देखे नहीं भाई कौन से कर्म, कहाँ के कर्म। वर्तमान में क्या हमको इसको जानकर क्या फायदा है? क्योंकि आज हम सब बिना प्रॉफिट के तो कोई कार्य करते नहीं है। हमको कोई ना कोई प्रॉफिट होना चाहिए तो हम उस कार्य को करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। अब सात तत्वों को जानना है तो सात तत्वों को जानने से कोई मेरे को प्रॉफिट हो रहा हो तो मुझे बताओ। आपने कहा कि सात तत्वों का आधुनिक जीवन में प्रयोग है, बताओ क्या प्रयोग है? अरे निश्चित रूप से इसका सीधा सीधा प्रयोग है। सात तत्वों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सीधा संबंध है। हम कह सकते हैं कि सात तत्व हमारी लाइफ मैनेजमेंट टेक्निक से। तो आज हम देखेंगे कि सात तत्वों का आधुनिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक तत्व की चर्चा करेंगे। चलिए अब बढ़ते अपन जीव तत्व की ओर। जीव तत्व यानी कि आत्मा की पहचान, उसको जीव कहते हैं, या फिर हम सीधी भाषा में कहें जीव यानी आत्मा। जैन धर्म का पहला सिद्धांत यही है कि हमारी असली पहचान है हमारी आत्मा। पर आज प्रॉब्लम क्या है? लोग जो ये बॉडी है, या फिर कहें जो हमारा स्टेटस हमने एक समाज में बना रखा है, सोशल मीडिया पे एक प्रोफाइल बना रखी है, या गवर्नमेंट ने हमको एक आधार कार्ड बनाकर दिया है जो कि कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी है। हम कहते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये आधार कार्ड जो है, ये जो सोशल मीडिया की मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी आइडेंटिटी है, और इसी को मैं अपनी असली आइडेंटिटी मानता हूं। अभी हम आपसे पूछे भाई साहब आपका नाम क्या है, तो आप तुरंत अपने आधार कार्ड वाला नाम बोल देंगे, आई एम डैश डैश एक्स वाई जेड। आपका नाम क्या है?
माय नेम इज विनोदिती, माय नेम इज भागचंद। क्योंकि हमने अपनी उसी आइडेंटिटी को जो हमने समाज में क्रिएट की है, जो हमको आधार कार्ड में लिखी है, जो माता पिता ने हमारा बचपन में नाम रख दिया, ये जो बॉडी दिख रही है, इसी बॉडी को मैंने अपनी असली पहचान बना रखा है, अपनी असली आइडेंटिटी कार्ड, कि यह मेरी पहचान है। तो जीव तत्व हमें यह ज्ञान कराता है कि यह आपकी असली आइडेंटिटी कार्ड नहीं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। आपकी असली आइडेंटिटी कार्ड अपनी आत्मा, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ये जीव तत्व हमें बताता है कि आप जिसको अपनी आइडेंटिटी कार्ड बता रहे हो वो फेक है। आप एक फेक आइडेंटिटी लेके घूम रहे हो कि ये मैं हूं। जैसे आधार कार्ड पर असली असली आइडेंटिटी है, वैसे ही आत्मा ही मेरी असली आइडेंटिटी है। जो आधार कार्ड में आपको आइडेंटिटी बताई गई है, वो इस शरीर की असली आइडेंटिटी कार्ड है, पर वो मेरी रियल आइडेंटिटी कार्ड नहीं। मेरा रियल आइडेंटिटी कार्ड मेरी आत्मा है। जीव तत्व आपको यह इंडिकेशन देता है कि आपने जो अपने बॉडी को या सोशल मीडिया के स्टेटस को आपने अपना जो प्रोफेशन खड़ा किया है, उसको आप अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, पर ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी गलत शो कर रहे हैं। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। यह तो पल पल बदलने वाली आइडेंटिटी है। जो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड बता रहे हो, ये तो पल पल बदलने वाली आइडेंटिटी कार्ड है। ये आपकी रियल आइडेंटिटी कार्ड नहीं। आपकी असली आइडेंटिटी कार्ड आपकी आत्मा है, आपका स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभावी, यह आपकी असली आइडेंटिटी कार्ड है। यह जीव तत्व, मैं जीव हूं, मैं अर्थात मैं आत्मा हूं, यह मेरी असली आइडेंटिटी कार्ड है। बात ख्याल में आ रही है? यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस आइडेंटिटी कार्ड को तू बता रहा है, वो आइडेंटिटी कार्ड तो हर समय चेंज होती रहती है। और हर समय चेंज होती रहती है, तो ये तेरी आइडेंटिटी कार्ड कैसे हो सकती है? आइडेंटिटी कार्ड तो उसे कहते हैं जो आपकी हर समय आपकी पहचान को बताए। आप जिसको आइडेंटिटी कार्ड बता रहे हैं, वो तो पल चेंज होती जा रही है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि मेरी आइडेंटिटी कार्ड है? चलो इस भाव में तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड है। और जिस आइडेंटिटी को लेके आप पीछे पड़ रहे हैं, वो वास्तविकता में वह आप है ही नहीं। जिस आइडेंटिटी को आप शो कर रहे हैं, वो आप है ही नहीं। और जिस आइडेंटिटी के लिए आप लड़ रहे हैं, बहुत सारे अनेक प्रयास कर रहे हैं कि इसको मैं कैसे कैसे प्रसिद्ध जाऊं, कैसे मेरा हर जगह नाम हो जाए। आइडेंटिटी के लिए आप जी रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी तो आपकी है ही नहीं। बात ख्याल में आ रही है? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आइडेंटिटी आप अपनी शो कर रहे हो, वो आइडेंटिटी आपकी नहीं है। जिसके लिए आप जी रहे हो, जिसके लिए आप भागदौड़ कर रहे हो, वह भागदौड़ जिसके लिए कर रहे हो, वह आइडेंटिटी आइडेंटिटी आपकी नहीं है। यानी कि आप अपने लिए नहीं दौड़ रहे हो। क्योंकि जिस आइडेंटिटी के लिए आप दौड़ रहे हो, वो तो आपको पल पल दुख की ओर ले जाती जा रही है। और आपको चाहिए क्या? सुख चाहिए। और सुख चाहिए तो ये तो आप जिसके लिए दौड़ रहे हो, वो तो आपके लिए कार्यकारी है ही नहीं। आप इसका जितना भी नाम कर लो, जितना भी ऊंचा नाम बना लो, किसी को अंबानी बनना है, किसी को अडानी बनना है, किसी को बड़ा अच्छा साइंटिस्ट बनना है, किसी को क्या बनना है, पर आपने जो ये गोल बनाया है, ये गोल तो आपके लिए ये आप आपके लिए नहीं कर रहे हो। ये तो आप इसके लिए दौड़ रहे हो, इस शरीर के लिए दौड़ रहे हो, इस शरीर के लिए भाग दौड़ कर रहे हो। खाना किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए कि शरीर को चाहिए? एक तो शरीर को चलाने के लिए चाहिए। तो शरीर को चलाने के लिए ही सारे कार्य कर रहे हो। जो आप बिजनेस कर रहे हो, या जो कोई व्यापार कर रहे हो, या कोई जॉब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कैसे न कैसे शरीर को चला सके, आजीविका हो सके, और मैं एक अच्छा सकूं। तो जो सक्सेसफुल बनने की परिभाषा आप किसको कह रहे हैं? आप कैसे सफल होने चाह रहे हैं? आप जिसको सफल बनाना चाह रहे हैं,
वो तो शरीर है, आप नहीं है। आप जिसको अपना मानकर बैठे हैं वो आपका नहीं है। ये जीव तत्व आपको बता रहा है कि आप जिसको अपना मानकर बैठे हो वो आप नहीं। आप जिसके लिए भाड़ कर रहे हो वो आप नहीं। जिसके लिए आप स्ट्रेस ले रहे हो वो आप नहीं हो। जिसके लिए आप पल पल दुखी हो रहे हो कैसे पैसा कमाओ, जिसके लिए आप अनैतिक कार्य कर रहे हो, किसी को लूट रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को दुखी कर रहे हो, किसके लिए? किसके लिए? इस शरीर को चलाने के लिए। वो पैसा किस लिए इकट्ठा करना है? वो नाम किसके लिए इकट्ठा करना है? आत्मा को तो ये सब कार्यकारी है ही नहीं, क्योंकि इस भव यहां से मरने के बाद कौन सा नाम आपका आगे आने वाला है? बोलो विपुल। विपुल अभी अच्छा जैन फाउंडेशन में एक अच्छे पद पर है, या कहें कि वो अपने नैतिक जीवन में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, आप एक अच्छा नाम लेकर चल रहे हैं और आपका बहुत नाम हो गया है। अब वो नाम जब आप मरकर अगले शरीर को धारण करोगे, बोलो वो नाम रहेगा उतना ही प्रसिद्ध। अब वो बचपन में जैसे ही पैदा हुआ, ओहो ये तो विपुल है जैन फाउंडेशन वाला, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कोई नहीं जानेगा वहां पर कि आप तो बदल गए, आपका शरीर तो बदल गया, पर आप वो के वो हैं। तो जिसको आप अपना आइडेंटिटी बता रहे हैं वो आइडेंटिटी तो पीछे ही छूट जाएगी, वो आइडेंटिटी साथ आने वाली नहीं है। वो आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। आपकी रियल आइडेंटिटी आपकी आत्मा है। यह हमें जीव तत्व बताता है। जीव तत्व को जानने से यह फायदा है, यह प्रॉफिट है कि जीव तत्व, मैं जहां गलत जगह हूं वो मुझे सही जगह मेरी बताता है कि मेरी सही जगह क्या है। ये जो दिखने वाली बॉडी, ये जो मैंने स्टेटस खड़ा किया है, ये जो सोशल मीडिया की मेरी प्रोफाइल है, यह मैं नहीं हूँ। ये जो मेरा आधार कार्ड वाली आइडेंटिटी है, ये मेरी फेक आइडेंटिटी कार्ड है, ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरी आत्मा है। जीव तत्व हमें यह बताता है कि आप मेडिटेशन, ध्यान करके, यह ध्यान करें, ये मेडिटेशन, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह मेरी रियल आइडेंटिटी कार्ड है। यह ध्यान करना, यह जीव तत्व हमें सिखाता है। फिर हम बढ़ जाते हैं अजीव तत्व की ओर। चलो बात समझ में आ गई कि जीव तो हमको हमारी आइडेंटिटी कार्ड बता रहा है, पर अजीव तत्व को क्यों जानना भाई साहब? अजीव तत्व का क्या प्रयोग है? कि तो पहले तो ये जानो कि अजीव तत्व है क्या। नाम से ही गर्भित है, जीव, अजीव। अजीव जो जीव नहीं है ना, जो जीव नहीं है उसे अजीव कहा। यानी कि जो आत्मा नहीं है वह सब अजीव है, या आत्मा को छोड़कर शेष जितने भी पदार्थ हैं वह सब अजीव हैं। शेष बोले तो जैसे धन, साधन, गैजेट्स, मशीन्स इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, ये सब अजीब है। धन, मकान, घर, सब, ये सब क्या है? अजीब है। यानी कि अपनी आत्मा को छोड़कर, अपनी आत्मा के बाद ये शरीर, शरीर से बाहर रिलेशन जितने भी हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, घर, फिर आगे आपका मकान, घर, फिर गाड़ी, व्यवसाय, जॉब, आपकी जितनी भी चीजें हैं बाहर, सब वो सब अजीव में आ गया। इसको छोड़कर, अपनी आत्मा को छोड़कर। ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई कि अजीब, ये सब अजीब है। पर इसको जानना क्यों? कि इसको जानना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज का डेंजर जोन क्या है? वर्तमान में डेंजर जोन क्या है? कि जितने भी गैजेट्स है या लग्जरी लाइफ है, उसी को मैं हैप्पीनेस मानता हूँ। उसी को मैंने हैप्पीनेस समझ लिया है। किसको? जिसके पास जितने ज्यादा गैजेट्स, जिसके पास जितनी ज्यादा मशीनें, जिसकी जितनी लग्जरी लाइफ, वो उतना हैप्पी। ऐसा मैंने अपनी एक परिभाषा बना दी है, या कहे कि लोक में यह परिभाषा अभी चलती है कि जिसके पास जितना अधिक संपत्ति हो, लग्जरी जिंदगी हो या गैजेट्स हो, तो वह बहुत ज्यादा सुखी है। और उसी को हमने हैप्पीनेस समझ लिया है कि वह ही सुख है। तो अजीब तत्व तो कहता है कि नहीं, आप गलत जा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
अगर आपको कोई नदी पार करनी है, एक पार से दूसरे पार, एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है, नदी के माध्यम से होगा। तो नदी में कैसे जाएंगे कि भैया नाव के द्वारा जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, आप नाव के द्वारा एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाएंगे। तो साधन क्या है? साधन है बोट, है ना, नाव या बोट कहें, बोट साधन है। तो बताओ, बोट को सर पे तोक लें तो नदी पार हो जाएगी क्या? बोलो। सर, नाव को सर पर तोक लें तो ना नदी पार हो जाएगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भैया? उसमें बैठेंगे तो नदी पार होगी। सर उसको नाव सर सर पर लेकर घूमेंगे तो पार नहीं होने वाली, एक किनारे से दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच जाएंगे। वैसे ही आपको इस मनुष्य जीवन में, इस भव में जितने संयोग मिले हैं, वह सिर्फ मात्र साधन है, साध्य नहीं है। आपका साध्य सुख को प्राप्त करना है, और आपने क्या किया है, जो साधन मिले हैं उसी को साध्य बना लिया है कि यही सुख देने वाला है। जितने ज्यादा मशीनें होगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, जितनी लग्जरी लाइफ होगी, जितना बड़ा बंगला होगा, जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितने बड़े पैसे, जितने ज्यादा पैसे होंगे, वो सुखी होगा। हमने अपनी हैप्पीनेस, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा साध्य है, उसी को हमने सॉरी, जो हमारा साधन है उसी को हमने साध्य बना लिया है। भैया साधन को साध्य बना लोगे तो कभी भी साध्य पर नहीं पहुंच पाओगे। साधन साधन रहेंगे, हेल्पर हेल्पर ही रहेंगे। ये सब हेल्पर है, ये जितने भी आपको संयोग मिले हैं, ये आपको सुख की ओर ले जाने के लिए हेल्पर है, मददगार है। नाव आपको एक छोर से दूसरे छोर पे ले जाने के लिए सिर्फ हेल्पर का काम कर रही है, वो खुद सुख रूप नहीं है। क्या रमेश जी, है ना? अगर दूध को मीठा, बिल्कुल बिल्कुल, वो वाइंड अप हो गया, वापस चालू हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बढ़ जाते हैं वापस अपने विषय की ओर। हाँ, तो हम कहाँ थे? दूध पर। दूध को अगर मीठा करना हो तो अगर नमक डाले तो हो जाएगा क्या? ये क्या बात कर रहे हो यार, दूध में दूध को मीठा करना और नमक डालोगे, नमक तो खारा होता है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि आप सुख को ढूंढ रहे हो, और आप कह रहे हो कि मेरे को जितना पैसा होगा उतना ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। अरे भैया, सुख रूप का जो गुण है वह आत्मा का स्वभाव है, पर वस्तु का नहीं। तो आप पर वस्तु में सुख को ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? मीठापन शक्कर में होता है तो शक्कर ही खानी पड़ेगी, और खारापन चाहिए तो नमक ही खाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको सुख चाहिए तो अपने आत्मा का आश्रय ही लेना पड़ेगा, अपने स्वभाव का आश्रय ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सुख मेरा स्वभाव है, बाह्य पदार्थ का नहीं। और मैंने क्या किया कि बाह्य पदार्थ से ही सुख मिलेगा, ऐसा मान लिया कि जितनी अच्छी लाइफ होगी, जितनी लग्जरीज लाइफ होगी, जितनी अच्छी गाड़ियां होंगी, जितनी ज्यादा कारें होंगी, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अजीब तत्व आपको बताता है कि यह सिर्फ आपके हेल्पर हैं। यह आपको सुख, आपके साधन को उपयोग तो करना है, पर वह उपयोग करते हुए उसी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना है। वो आपका लक्ष्य नहीं है। ये आपके लिए उपयोगी तो है, आप उपयोग तो करें, किंतु उसको लक्ष्य नहीं बनावे। आप मोबाइल चलावें, बिल्कुल चलावें, कोई दिक्कत नहीं, किंतु उस मोबाइल से ज्ञान बढ़ाएं, परिवार से जुड़ें, सेवा कार्य करें। पर उसी मोबाइल से आप दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहें, समय बर्बाद करें, तनाव और नशा पैदा करें, तो वह आपके लिए उसका दुरुपयोग है मोबाइल का। तो वैसे ही आपको जो संसाधन मिले उसका आपको सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। और हम क्या कर रहे हैं? उससे दुरुपयोग क्या कर रहे हैं? धन मिला है, आपको धन मिला है, बहुत अच्छी बात है, पर उसका सही उपयोग करें, दान करें, शिक्षा दें, किसी की सेवा करें, पर उसका गलत उपयोग नहीं करें। दिखावे के लिए खर्च नहीं करें, लग्जरी लाइफ के लिए खर्च नहीं करें, लग्जरियस बताने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा लग्जरी हूँ, मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे आगे तो सब छोटे हैं, ये दिखाने के लिए धन का उपयोग नहीं करें। ये उसका दुरुपयोग है।
आपके पास कार है, सुविधा है, किंतु कार और सुविधा यात्रा को आसान करने के लिए है, ना कि दूरी को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कार है तो हर छोटी छोटी बात पर कार पर ही निर्भर हो जाए। चलो बाहर जाना है, चाय पीने जाना है, चलो कार निकालो। चलो इधर जाना है, चलो कार निकालो। पड़ोस में जाना है, कार निकालो। तो उन्हीं साधनों पे आधारित न हो जाओ, क्योंकि उन पर ही आधारित हो जाओगे तो वह स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक है। यह अजीव तत्व हमें बताता है। इसलिए अजीव तत्व को जानना, कि अजीव तत्व आप समझ तो रहे हैं कि ये सब अजीब है, पर अजीव का उपयोग किस रूप में करना, क्या वह ही हमारा लक्ष्य है? क्या पैसे, एक अमीर जिंदगी को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है? क्या हमारे नाम को बहुत ऊंचा कर देना, जगत में प्रत्येक व्यक्ति, पूरे विश्व में मेरा नाम हो जाए, क्या नाम करने के लिए ही नाम करना ही मेरा लक्ष्य है? कि नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो मुझे सुखी होना है। पर आप जिसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, या जो गैजेट्स बढ़ाने के लिए, या मशीनें बढ़ाने के लिए, या लग्जरी लाइफ के लिए, या पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, ये तो आपको दुख देने वाले हैं। आज तक कितने ही लोग इसके लिए भागे, क्या वे कभी सुखी हुए कि नहीं हुए? हम देखते हैं कि जितने ज्यादा पैसे वाले हैं वो भी असंतोष में हैं, और जो गरीब है वो भी असंतोष में। तो वहाँ बाहर पदार्थों में सुख दुख है ही नहीं। बात ख्याल में लेना, वहाँ उस बाह्य पदार्थ से सुख नहीं है। हम मानते हैं कि उससे सुख हो जाएगा। तो ये अजीब तत्व बताता है आपको कि वह सिर्फ एक नाव है, एक जरिया है। वह सिर्फ आपका हेल्पर है, उसको सर पे उठाकर नहीं घूमना है। आपको संसाधन मिले तो है, पर संसाधनों को, इन संयोगों को सर पर लेकर नहीं घूमना है। ये उपयोग करना है, उपयोग करके छोड़ना है, उसको पकड़कर नहीं बैठ जाना है कि ये ही सुखी करेगा। भाई नाव आपको पार कराएगी, किंतु नाव को पकड़ के ही बैठ जाओगे कि ये ही पार कराएगी। अरे वो पार कराएगी, पर उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। नाव चलाने के बाद जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो उसको, नाव को छोड़ना है। वैसे ही संसाधनों का, साधनों का आपको प्रयोग तो करना है, संयोगों का प्रयोग तो आपका होगा, किंतु उन्हीं को लक्ष्य मानकर नहीं बैठना है। यह अजीव तत्व हमें बताता है। अब बढ़ते हैं आश्रव तत्व की ओर। आश्रव तो है पाप की खिड़कियां। क्या है? पाप की खिड़कियां, जैसे कह सकते हैं हम, इंद्रियों और मन के द्वारों से अशुभ कर्मों का प्रवेश, उसको कहते हैं आश्रव। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपने को जिनवाणी की लैंग्वेज नहीं पकड़नी है, अपने को बात समझनी है। आज का डेंजर जोन क्या है? वर्तमान का डेंजर जोन नेगेटिविटी, एडिक्शन, अनकंट्रोल, एंग्रीनेस। तीन बात कही मैंने आपको, ध्यान रखना। नेगेटिविटी, एडिक्शन, अनकंट्रोल्ड एंग्रीनेस। नकारात्मक सोच, गलत लत, और जरूरत से ज्यादा गुस्सा, आवेश में आकर गुस्सा कर देना। ये हमारे डेंजर जोन है, जिससे हम बचना चाहते हैं। हर कोई बचना चाहता है, हर कोई, हर किसी के दिमाग में निरंतर नेगेटिविटी चलती रहती है। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। एडिक्शन, गलत चीज जैसे ही हाथ में लगी उसकी लत पड़ जाना। मोबाइल पहले कभी नहीं थे, और जैसे ही आए तो उसकी लत लग गई। चाय पीना चालू की तो उसकी लत लग गई। कॉफी कॉफी पीना चालू की, उसकी लत लग गई। गलत चीजों की आदतें नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन, अनकंट्रोल एग्रीनेस, बात पर गुस्सा हो जाना नहीं होना चाहिए। आश्रव तत्व हमें ये बताता है कि यह सब आपके पाप की खिड़कियां हैं। ये नेगेटिविटी, एडिक्शन, अनकंट्रोल्ड एंग्रीनेस, ये सब आपके पाप की खिड़कियां हैं। जैसे आपके घर में खिड़कियां होगी, विंडोज, आपके घर में खिड़कियां हैं, जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं तो धूल अंदर आ जाती है कि नहीं आ जाती? बिल्कुल आ जाती है। जैसे ही खिड़की खोलते हैं धूल अंदर आ जाती है। तो वैसे ही, जैसे आप जब जब नेगेटिविटी सोचते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, एडिक्शन, गलत आदतों में पड़ते हैं, या फिर अनावश्यक गुस्सा करते हैं, तो वह आपके कर्मों को इनविटेशन देता है। कर्म आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कर जाते थे। आश्रव बता रहा है कि यह सब आपके कर्मों को इनविटेशन दे रहा है, कर्मों को बुला रहा है। क्या? ये आपकी नेगेटिविटी,
ये आपकी एडिक्शन वाली आदतें या आपकी अनकंट्रोल्ड एंग्रीनेस, तो क्या करें, कैसे बचें? कि बहुत सिंपल उपाय है। जो आप दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, नहीं आप जानबूझकर नहीं करते, आप तो ये देखते हैं कि एक वीडियो देख लेते हैं, चलो यार आज तो मोबाइल मिला है, एक वीडियो देख लेते हैं, एक देखी, फिर दूसरी, अरे यार दो तीन तो देख ही लेते हैं, और देखते 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 आपका कब 1 घंटा निकल जाता है, आपको भी पता नहीं पड़ता। आप 1 घंटा व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं स्क्रॉलिंग में, सोशल मीडिया पर। आज का यूथ तो बिल्कुल इसी खड्डे में पूरा घिरा हुआ है, चाहे हम इंस्टाग्राम कहें, चाहे फेसबुक कहें, चाहे व्हाट्सएप कहें, पूरा यूथ इसी खड्डे में घुसा हुआ है। अपना पूरा समय, अधिक से ज्यादा समय स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम से छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, आप जो इस टाइम लिमिट सेट करो कि कितने समय देखना है, कितने समय चलाना है। भैया 1 घंटे का समय बांध लो, पूरे दिन भर बैठकर आप स्क्रॉलिंग ही कर रहे हैं, उस स्क्रॉलिंग पे अपना लिमिट, मैं सोशल मीडिया का, ये मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ। हर जगह अगर आपकी कोई ऐसी आदत है जो आपको समय को बर्बाद कर रही है, तो उस पर एक लिमिट सेट करें। आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो उसमें साइलेंस धारण करें। सही, मैं जैसे गुस्सा आया, अरे यार ये मेरे कर्मों को इनविटेशन देने वाला है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो यह आश्रव हमें बता रहा है कि हमें अपने, ये जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, जो एडिक्शन बन रहा है, और जो अनकंट्रोल एंग्रीनेस बढ़ रहा है, ज्यादा अधिक गुस्सा आ रहा है, मुझे इस पर कंट्रोल करना है। आश्रव तत्व ये बताता है कि ये आपके पाप का कारण बन रही है, ये आपके कर्मों को इनविटेशन दे रही है, कर्मों को बुला रही है, आपके कर्मों को बांधने में निमित्त बन रही है। कौन? ये सारी आदतें। अब आगे बढ़ते हैं कर्म बंधन की ओर। कर्म, सॉरी, बंद की ओर। कि बंद, बंद आधुनिक जीवन में क्या फायदा कर सकता है? बिल्कुल बंद भी कर सकता है। कैसे बंद? कहा किसे? आश्रव से आए कर्म आत्मा से बंध जाते हैं। आश्रव से जो कर्म, आश्रव के कारण कर्म आए, वो आत्मा में बंध जाते हैं। तो उससे क्या होता है? बढ़ जाते हैं डेंजर जोन की ओर। जेलेसी, कंपैरिजन, और यूथ में गुस्सा, इससे कर्म बंधन होता है। आप गुस्सा तो कर लेते हैं बहुत जल्दी, और गुस्सा करने के बाद एक ईर्ष्या बांध लेते हैं, जेलेसी, ये ऐसा है, इसके कारण मुझे दुखी दुखी होना पड़ रहा है, इसके कारण मैं फेल हो गया था, इसके कारण मैं पकड़ा गया था, इसके कारण ऐसा हो गया था। हम अंदर से ईर्ष्या पाल लेते हैं, मेरे बड़े भाई के कारण मेरे को आज ऐसा रहना पड़ रहा है, मेरे पिताजी के कारण उन्होंने सही से संपत्ति नहीं लिखी तो मेरे को दुखी होना पड़ रहा है, वो भाई को इतना दे गए मुझे कम दे गए, या फिर मुझे ज्यादा दे गए भाई को कम दे गए। अंदर में जेलेसी कर लेना, या फिर ईर्ष्या भाव, अपने से कम वाला है तो इसको हीन भावना से देखना, और अपने से ऊपर है तो अपने आप को हीन देखना, ये आपके बंध का कारण बन रहा है। कंपैरिजन, आप हर समय कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ये आपके बंध का कारण बन रहा है। आपको किसी को देखकर तुरंत उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना। हमारी आदत पड़ गई कि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन नहीं करना है आपको। तो बंध आपको बताता है कि यह आपके बंध का कारण बन रहा है। तो क्या करें? बहुत अच्छी बात, क्या करें? किसी को भी देखकर उससे इंस्पिरेशन ले, ना कि जेलेसी। उसमें अच्छा क्या है, उसके गुण को पकड़े, गुण ग्राहक बने, दोष ग्राहक नहीं बने। गुणों को पकड़े कि वह कितना अच्छा है, उसमें क्या अच्छा है, उससे इंस्पिरेशन ले, ना कि उससे जेलेसी ले कि यार ये तो मेरे से ज्यादा ज्ञानवान है, अच्छा ये इनको ज्ञान का घमंड है। आपको उससे जेलेसी नहीं करनी है, आपको उससे इंस्पिरेशन लेना है कि वह किस चीज में अच्छा है, वो किस क्षेत्र में अच्छा है। कंपैरिजन नहीं करना है आपको, कंपैरिजन नहीं करना है, यार ये अच्छा है वो अच्छा है, अरे इसकी ड्रेस अच्छी नहीं है उसकी ड्रेस अच्छी है। कंपैरिजन नहीं करना है। ये बंधन बता, बंध तत्व बता रहा है कि ये जो कंपैरिजन करने वाली आदत है, ये जो जेलसी वाली आदत है, ये आपके कर्मों का बंधन करती है। प्रति समय जब जब आप उसको देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या उसका नाम दिमाग में आता है, तो आप कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं, जल करना चालू कर देते हैं। तो ये बंध का
कारण बन रही है। तो आपको करना क्या है, बंद तत्व को जानते हुए ईर्ष्या की जगह इंस्पिरेशन लेना है, गुस्से की जगह फॉरगिवनेस। 10 बात हम बोलते हैं ना, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा बोल दिया, पर उत्तम क्षमा अंदर में हुई कि नहीं हुई, उस व्यक्ति को के प्रति हमने ईर्ष्या भाव छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, उस व्यक्ति के प्रति हमने जो अंदर में द्वेष पाल रखा था उसको हटाया कि नहीं हटाया। फॉरगिवनेस, उसको भूल जाएं। कोई भी चीज गलती हो जाए, अरे किसी से गलती हो गई छोड़ दो, भूल जाओ, क्षमा, सॉरी, ओके। लैपटॉप में वायरस आ जाते हैं, अगर आप गलत जगह जाओगे तो जैसे अपन लैपटॉप में कई साइट्स खोलते हैं, साइट्स खोलते हैं तो क्या होता है, वायरस आ जाते हैं। गलत साइट्स पे जाओगे तो वायरस आ जाएंगे। वैसे ही आपकी गलत आदतें कर्म को बुला लेगी, कर्म रूपी वायरस को बुला लेगी, और वो कर्म रूपी वायरस आपकी पूरी जिंदगी को हैंग करके रख देगा। तो कर्म हमें सिखा रहा है कि आपको हर समय ज्वेलसी नहीं करनी है, इंस्पिरेशन लेता है, और किसी के भी प्रति कटुता नहीं रखनी है, उसको तुरंत गलती हो गई है, इट्स ओके, फॉरगिवनेस, क्षमा कीजिए। अब बढ़ते हैं संवर तत्व की ओर। 15 मिनट शेष है मेरे पास, और 3 तत्व है मेरे पास, 5, 6, 7 है ना। आप इसलिए ना तो आयोजक टेंशन ले कि हमारा समय ज्यादा हो जाएगा या कोई बात समय नहीं है कम सर है। जी। आपको जब भी अगर लगे कि समय ज्यादा हो रहा है तो मुझे 5 मिनट पहले बता दें, तो मैं विषय को समेटना चालू करूंगा। चलो, बंध तत्व के बारे में आपने जाना, अब अपन बढ़ते हैं संवर तत्व की ओर, जो कि क्या है, रोकथाम के इलाज। पाप और बुरे कर्मों के प्रवाह को रोकना, अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल के माध्यम से, पानी को अंदर आने से रोकना, यानी कि बुरे कर्मों को या पाप को अंदर आने से रोकना, उसका नाम संवर है। बात ख्याल में, देखो यहाँ मैंने बुरे कर्म बोला, पर सभी कर्म की बात है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कर्मों को आने से रोकना, इसका नाम संवर है। ये पूरा लेक्चर ही मैं यूथ के हिसाब से दे रहा हूँ, ताकि यूथ इससे इंस्पिरेशन लेवे। आज का डेंजर जोन क्या है, तो हम कहें कि लोग पहले गलती करते हैं और फिर पछताते हैं। उसका लाइव उदाहरण आप सब देखते हैं आज के न्यूज़पेपर। इसने आत्महत्या कर ली, इसने आत्मघात कर लिया, क्यों? आप जैसे ही सुबह न्यूज़पेपर उठाएंगे और आप देखेंगे कि यार इसने तो आत्महत्या कर ली, ओहो, हमारे पड़ोस के घर में उसने फांसी लगा ली। किस कारण से? पहले गलती करते हैं फिर पछताते हैं। जीवन में संयम नहीं होने के कारण, या फिर कहें कि सही लाइफ स्टाइल नहीं होने के कारण ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। हम गलती कर रहे हैं और फिर पछता रहे हैं, और पछतावे में गलत कार्य कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करें ना कि गलती हो ही ना। बात ख्याल में आई? आपने बचपन में आ पढ़ा होगा, है ना। यहाँ वैसे जो मैं देख पा रहा हूँ तो सभी लगभग 50, मतलब कह सकता हूँ मैं 50 से ऊपर लोग ही जुड़े हुए हैं लाइव, जो अभी जुड़े हुए हैं। बाद में जो देखेंगे वो तो है ही, पर अभी मैं देख सकता हूँ सभी जो लगभग 50 के ऊपर ही लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबने अ आ इ ई उ ऊ तो पढ़ा ही होगा, है ना। ना, अ आ तो आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, पर जब हम अभी जैसा विपुल ने अभी मेरा परिचय दिया कि हमने ध्रुवधाम से शास्त्री किया है, और ध्रुवधाम में हमारे आचार्य प्राचार्य रहे हैं पंडित राजकुमार जी शास्त्री। उन्होंने हमें 2 चीजें सिखाई थी, अ और आ। विपुल को बिल्कुल याद आ गया होगा, अ और आ। अ मतलब अनुशासन, अ से अनार तो आपने पढ़ा होगा, पर अ से अनुशासन नहीं पढ़ा होगा। आ से आम तो आपने पढ़ा होगा, पर आ से आदर नहीं पढ़ा होगा। जीवन के 2 मूल शब्द हैं, अनुशासन और आदर। किसी एक अच्छी पिक्चर में भी आया है, गुरुकुल की। क्या आया है वहां पर, कोई अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसमें वो बताता है कि हमारे गुरुकुल के 3 नियम है। कौन कौन से? आदर, अनुशासन, प्रतिष्ठा, ये हमारे
गुरुकुल के 3 नियम है, उन तीन नियमों को ऐसा क्यों बताया कि हमारे 3 नियम है? क्योंकि यह 3 नियम ही हमारे जीवन में संवर का काम करते हैं। बात ख्याल में, ये आदर और अनुशासन ही हमारे जीवन में संवर का काम करते हैं। क्योंकि जीवन में 2 ही चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पेक्ट। 3 चीजें वापस बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और रिस्पेक्ट। 3 चीजें जीवन में संवर का कार्य करती है। अगर जीवन में अनुशासन है तो कभी गलती होगी नहीं, पहली बात। टाइम मैनेजमेंट है तो टाइम से चलेंगे तो कभी भी गलत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, गलत जगहों पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप फालतू बैठे रहोगे तो गलत जगह, गलत चीजों में ध्यान जाएगा। पर अगर आप टाइम टू टाइम चल रहे हैं, आपका सारा समय, पूरे दिन की दिनचर्या अगर नियमित टाइम टेबल से चल रही है, तो आपको अन्य किसी कार्य की जगह जाने का अवकाश ही नहीं रहेगा। रिस्पेक्ट है तो कभी किसी के प्रति अनादर भाव नहीं आएगा, किसी के लिए मुंह से गाली नहीं निकलेगी, किसी के लिए मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे। कब? जब आपके अंदर में रिस्पेक्ट होगा। रिस्पेक्ट को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं वाणी का संयम, बोलने का भान होना कि क्या बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। हम भावनाओं में तो बोलते हैं हित मित प्रिय वचन बोले, पर हम बोलते हैं कि नहीं, ये संवर हमें ये 3 चीजें सिखाता है, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट। अगर ये चीजें हैं तो जीवन में कर्म कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, हमेशा संवर अपना कार्य करता रहेगा, कर्मों को आने से रोकता रहेगा। कब? जब आपके जीवन में ये 3 चीजें होंगी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पेक्ट। अगर संयमित जीवन है, डिसिप्लिन है, अनुशासित जीवन है, तो निश्चित रूप से आप कभी भी गलत कार्यों में नहीं जा सकते। टाइम मैनेजमेंट है तो आपके कर्मों का किसी प्रकार का बंधन नहीं हो सकता। वाणी में संयम है तो कभी किसी से कटु वचन, किसी के लिए कटु वचन नहीं निकलेंगे। कटु वचन नहीं निकलेंगे तो कभी कोई आपका शत्रु बनेगा ही नहीं। लैपटॉप में अगर हमें सॉरी, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, कोई भी दोनों में से अगर जो भी आपके पास हो, अगर आप उसमें वायरस नहीं आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं, चाहे कि हम फायरवॉल डालते हैं या फिर कोई पासवर्ड डालते हैं, ताकि उससे उसका प्रोटेक्शन होता रहे, है ना? एंटीवायरस डालते हैं ताकि कोई वायरस नहीं आ जाए। सॉफ्ट बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं अलग अलग, वो हम सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड कर देते हैं ताकि किसी प्रकार का बाह्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। वैसे ही यह हमारे जीवन में डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और रिस्पेक्ट, ये हमारे प्रोटेक्शंस है, ये हमारा पासवर्ड है, इसको कोई खोल नहीं सकता। अगर आपने इन तीनों में से एक को भी ब्रेक किया तो वायरस आपके अंदर आ जाएंगे, यानी कर्म आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इन ये तीनों अगर आपके पास है, अगर ये तीनों वायरस, एंटीवायरस आपके पास है, तो कर्म कभी भी आपके पास में नहीं भटकेंगे, कर्म आपके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकेंगे। ये संवर है, ये कर्मों को आने से रोकेंगे। ये संवर को जानना जरूरी है, क्योंकि ये आधुनिक जीवन में एक हमारे जीवन को संतुलित और जीवन बनाते हैं। इस संवर को जानना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले तत्व की ओर, निर्जरा की ओर। निर्जरा, पहले से बंधे कर्मों को समाप्त करना। चलो बात समझ में आ गई भैया। संवर तो समझ में आया कि कर्मों बहुत जरूरी है अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि कर्म आएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे और हमको तो सुखी होना है। तो हम अपने जीवन में भैया 3 चीजें अप्लाई कर लेंगे, पर उससे सिर्फ नए कर्म आना बंद होंगे। पर जो पूर्व में आपने कर दिए वो पूरे पूर्व में बांध लिए, उसको तो हटाना पड़ेगा, है ना? तो उसको कैसे हटाएं? भाई पहले जो गलती मतलब अब आप नई गलती नहीं करेंगे, पर जो नए पुरानी गलती की थी, गलती हो गई है, अब उसका क्या करें? तो आप निर्जरा तत्व के बारे में समझे। पहले से बंधे कर्मों को
समाप्त करना या नाश करना नाम निर्जर। आज का अगला डेंजर जोन जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, स्ट्रेस, गिल्ट, डिप्रेशन। 3 बात कही, स्ट्रेस, गिल्ट, डिप्रेशन। मेरे अंदर से आपको ये जो मैं इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ बहुत इजी ही है, आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो हिंदी भी मैं साथ में बोलता रहूंगा। तनाव, अंदर में पश्चाताप, या फिर कहें कि डिप्रेशन, तो आप समझते ही हैं, है ना। तो ये तीनों हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेस, गिल्ट एंड डिप्रेशन। कोई भी गलती हो गई तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई है तो उसका पश्चाताप होता है। गलती हो गई तो आत्महत्या ही सॉल्यूशन नहीं है, आत्मघात ही सॉल्यूशन नहीं है। कि गलती किससे नहीं होती, अच्छे अच्छे महापुरुषों के द्वारा भी गलती हुई है, पर Maybe उन they were online class. ठीक है, देख लेना जिनका अगर आवाज आ रही है तो वो अपना माइक बंद कर सब ले। हो गया। हाँ, माइक कर दिया बंद। स्ट्रेस, गिल्ट एंड डिप्रेशन इनका सॉल्यूशन है, पर इससे स्ट्रेस में आके, तनाव आकर कोई भी गलत कार्य कदम उठा देना, यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने आप की, अपने जीवन को समाप्त कर लेना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। गिल्ट है तो अपनी हीन भावना से अपने आप को ही कोसना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिप्रेशन में आकर टेंशन हो जाना, बीपी को बढ़ा देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आज की यूथ में नॉर्मल है, पर हमें इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। क्या है? कि उसका सॉल्यूशन है फास्टिंग, मेडिटेशन, सर्विस एंड फॉरगिवनेस। 4 चीज बताई। यह कर्मों का डेटॉक्स है। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आप डेटॉक्स ले लेते हैं, काढ़ा, है ना। काढ़ा पी लेते, भैया सर्दी जुकाम हो रहा है, भैया काढ़ा बना दो, डेटॉक्स बना दो भैया, हमारा सर्दी जुकाम दूर हो जाए। तो ये स्ट्रेस, गिल्ट और डिप्रेशन, ये आपका सर्दी जुकाम है, और इसका सॉल्यूशन है फास्टिंग, मेडिटेशन, सर्विस, फॉरगिवनेस। अब बता रहा हूँ, फास्टिंग, मेडिटेशन, सर्विस, फॉरगिवनेस। उपवास, व्रत इत्यादि, ध्यान, सेवा, क्षमा। 4 चीजें बताई मैंने। व्रत, उपवास आदि, ध्यान, सेवा, क्षमा। ये 4 चीजें आपके स्ट्रेस को खत्म कर देगी। ये 4 चीजें आपके गिल्ट को जड़ से समाप्त कर देगी। ये आपके डिप्रेशन को हटा देगी। कौन? ये ध्यान। बहुत बड़ी चीज है। किस करना ध्यान? आत्मा का, अपना स्वयं का। सबसे पहले तत्व की ओर चले जाएं, जो मैं हूं उसका ध्यान करना। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मेरे आत्मा का ध्यान करना। व्रत, उपवास करना, संयमित जीवन जीना, उसका, उससे भी स्ट्रेस दूर होता है। सेवा कार्य इत्यादि को बढ़ाएं, वो आपके पुराने कर्मों को धो देगा। फॉरगिवनेस, क्षमा भाव अंदर में लावे, किसी को भी क्षमा, इजीली क्षमा कर देना। यूं नहीं, अरे यार देख लेंगे तो घर पे आ, सॉरी बोल, फिर आके सॉरी कर, फिर तेरे को माफ करूंगा। ये आपके कर्मों को बांधेगा, जो बंद का कार्य करेगा। आपको बंद नहीं करना है, आपको तो कर्मों की निर्जरा करनी है। जो पूर्व में बंध गए कर्म कर्म थे, उनको हटाना है। और उनको हटाना कौन बताता है? निर्जरा तत्व हमें सिखाता है कि आप व्रत, उपवास करें, ध्यान करें, सेवा कार्य करें, या और जीवन में क्षमा भाव को धारण करें। या क्षमा भाव से 10 धर्मों की बात की है, कि 10 धर्मों का अंदर में धारण करना, वह निर्जरा है। यह सीधा मोक्ष का उपदेश नहीं दे रहे हैं आपको। 7 तत्व मोक्ष की ओर ले जाते तो हैं, पर लौकिक जीवन में भी हमको कैसे जीना चाहिए ये सिखाते हैं। जीवन में आप कोई गलत कार्य नहीं कर ले, कल आपका अखबार में नाम नहीं आ जाए कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, या इन्होंने आत्महत्या घात कर लिया, या इन्होंने गलत बलात्कार इत्यादि कर लिया, गलत कार्यों में नहीं पड़ गए, या फिर गलत संगत में तो नहीं पड़ गए। ये सब चीजें, इन चीजों से कौन बचा रहा है? ये 7 तत्व बचा रहे हैं। ये 7 तत्व तुझे तुझे जीना सिखा रहे हैं कि तू जो जिस ट्रैक पे चल रहा है वो ट्रैक गलत है, ट्रैक चेंज करना चाहिए तुझे। तू जिस ट्रैक पे है वो गलत ट्रैक है। और 7 तत्व बता रहे हैं सही ट्रैक, सही ट्रैक, सही
दिशा कौन सी है, किस दिशा में आपको चलना चाहिए। आज जैन धर्म ही नहीं, इत्यादि अपितु जितने भी अन्य धर्म हैं वो सब भी आजकल कैसे शांत संतुलित जीवन जीना चाहिए उसी चीज को बता रहे हैं, और हमें उन चीजों को अप्लाई करना चाहिए जीवन में। कितने ही संगठन जैसे जैन टॉक्स जैन फाउंडेशन चल रहा है, एंड ऐसे कितने ही संगठन चल रहे हैं जो आपको यह सिखाते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे जैन धर्म को धारण करते हुए भी आज के यूथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चल सकते हैं, मॉडर्न लाइफ को कैसे जी सकते हैं। शो ऑफ करने का नाम मॉडर्न लाइफ नहीं है। मॉडर्न लाइफ है फास्टिंग, मेडिटेशन, सर्विस एंड फॉरगिवनेस। सर्विस के नाम से आज कितने ही लोग दिखावा करते हैं, हम तो ये गाय को चारा डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो किससे प्रसिद्धि मान रहे हैं? सेवा से। और निश्चित रूप से सेवा आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाता है। फेमस होने के लिए गलत कार्य करना ही जरूरी नहीं है, यह निर्जरा तत्व हमें बताता है। वह हमारे कर्मों का डेटॉक्स से हमें अपने कर्मों को भगाना है। हाँ, अगर मैं आपको एक छोटा सा लौकिक उदाहरण दूं तो मोबाइल में जो क्लियर कैचे होते हैं वो आप रफ क्लियर करते हैं कि नहीं करते? वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, वायरस तो अपन ने संवर में उड़ा दिया था, पर अब यहाँ निर्जरा जो वायरस हटाने के बाद जो मोबाइल में क्लियर कैच है, जो अंदर पड़े हुए कर्म है, जो पड़ा हुआ डाटा है, जो करप्ट करता है मोबाइल को, ऐसे डाटा को हम क्लियर कर देते हैं। वैसे ही जीवन में जो पुराने कर्म हमारे बुरा, अभी तो हम अच्छे काम कर रहे हैं, संवर धारण कर लिया हमने, अब नए कर्म नहीं रुक रहे हैं, अब हम गलत कार्य में नहीं पड़ रहे हैं, पर पहले कोई गलत कार्य हो गया था, अब उसको हटाना है तो उसके लिए निश्चित हो जाए। यह निर्जरा हमारे लिए एक तरह से क्लियर कैचे को क्लियर करने वाला है, हमारे पुराने कर्मों को मिटाने वाला है। ये आत्मा हमारे कर्म को क्लियर कर देगा, यह निर्जरा तत्व हमें सिखाता है। आ जाते हैं अंतिम तत्व की ओर। समय तो हमारा पूरे 2 मिनट बाकी है। मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व हमें क्या सिखाता है? देखो, 7 तत्व तो हमने जान लिए, चलो आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि 7 तत्व होते, 6 तत्व हमने जान लिए, 7वां तत्व क्यों जरूरी, मोक्ष को क्यों जानना है? मोक्ष को, मोक्ष ये सब कर लेंगे तो हमारा जीवन तो सफल हो गया ना। मोक्ष को क्यों जानना है? कि मोक्ष को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वह ही हमारा अल्टीमेट गोल है। हमने पहले अजीव तत्व में पढ़ा था कि हमने अपने छोटे छोटे संयोगों को अपना गोल बना लिया है कि यही मेरा लक्ष्य है, पर वो अल्टीमेट गोल नहीं है, वो अल्टरनेटिव गोल है। वह इस जीवन को तो इस जीवन मतलब ये जो अभी वर्तमान में शरीर मिला है, उन वो जो प्राप्त संयोग हुए हैं वो अल्टरनेटिव गोल, छोटे छोटे गोलों को पूरा करने के लिए, पर अल्टीमेट गोल यानी कि जो अंतिम लक्ष्य है वो हमारा मोक्ष है। सुखी होना, सुख होने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष किसे कहते हैं? जिसके मोह का क्षय हो जाए। क्या कहा? जिसके मोह का क्षय हो जाए उसका नाम मोक्ष है। आज हम सब यूथ कहें चाहे सभी की बात कर रहा हूँ, सभी हमें एक ही दौड़ में लगे हुए हैं, करियर बनाना है, पैसा बनाना है, लग्जरियस लाइफ होना चाहिए, ये हमने अपना अल्टीमेट गोल बना लिया है। जबकि ये अल्टीमेट गोल नहीं है, ये अल्टरनेटिव गोल है कि इस जीवन को सार्थक करने के लिए आपको कोई ना कोई तो पदवी धारण करनी पड़ेगी, पर वह आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। आपका अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, यानी कि अपने आप को सुखी करना है, यह आपका अंतिम लक्ष्य है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं यात्रा करने जाते हैं, है ना, सभी यहाँ पर जो बड़े बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस में, तो आप सभी यात्रा गए हैं कि नहीं गए? कहीं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गए हैं सभी, कोई ना कोई यात्रा आपने अवश्य की है। तो जब आपने कोई अगर 5 दिन का टारगेट बनाया हो, या 8 दिन का आपका टूर बनाया हो, या 9 दिन का टूर बनाया हो, हर टूर में आप कहीं ना कहीं
रात में रुके होंगे, चाहे धर्मशाला में रुके, चाहे होटल में रुके। चलो कदाचित मान लेते हैं आप 5 स्टार होटल में रुके थे यात्रा के दौरान, और वहां पर सारी सेवाएं थी। 1 घंटी बजाते ही पानी आ जाता था, 1 घंटी बजाते ही नाश्ता आ जाता था, आपकी सेवा में खिदमत में सफाई वाला भी आ जाता था, सभी आ जाते थे। तो बताओ वहां पर इतना अच्छा आनंद हमको मिल रहा था, तो वहां रह लेते अपन हमेशा के लिए? रुक जाएंगे हमेशा के लिए वहां? कि नहीं नहीं यार, वहां हमेशा के लिए कैसे रुक सकते हैं पंडित जी, आप क्या बात कर रहे हो? वहां हमेशा के लिए कैसे रुक सकते हैं? हमारा तो घर, हमें तो वापस यात्रा करके घर पहुंचना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना है। कि रास्ते में अनेक स्टे करने पड़ेंगे, अनेक जगह रुकना पड़ेगा, पर वही लक्ष्य नहीं है। अनेक होटलों में, अनेक धर्मशालाओं में रुकना मिलेगा, वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत अच्छे संयोग मिलेंगे, पर वहां ही रुक जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें अपनी पूरी यात्रा करके अपने घर पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो मोक्ष तत्व आपको बताता है कि ये करियर, मनी, लग्जरियस लाइफ, ये आपका गोल नहीं है, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, ये आपका लक्ष्य है। यह मोक्ष तत्व आपको बताता है, क्योंकि मोक्ष जाने बिना हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। ये हमारा डेस्टिनेशन है। कौन? मोक्ष। मोक्ष हमारा डेस्टिनेशन है, ना कि वो बीच में आने वाली अनेक धर्मशाला हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन हमारा मोक्ष। इसलिए सातों तत्वों को, आधुनिक तत्वों को भी आपने 1 घंटे में बहुत अच्छी तरीके, और इसको कैसे जीवन में अप्लाई करें ये भी आपने सीखा होगा। तो आप की अनुभूति आपको होगी कि निश्चित रूप से यह 7 तत्व मुझे सुख की ओर ले जा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स के माध्यम से इस विषय को, वक्तव्य को समाप्त करूंगा। आप रोज सुबह 5 मिनट बस ये स्मरण करें कि मैं आत्मा हूं। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट आप ये स्मरण करें कि मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, सोशल मीडिया का यूज संवर के साथ लिमिट में करें। तीसरी बात, गुस्सा इमीडिएट नहीं होवे, साइलेंट होवे। आपको कोई किसी के प्रति गुस्सा है, तुरंत उसको नहीं, उसको धारण कर ले कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उसका जवाब दे। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में कुछ भी नहीं बोले, उस समय शांति धारण कर लें, और थोड़ी देर बाद जो आपको चर्चा करनी है उसको करें। इमीडिएट आप कुछ भी बोलने चाहेंगे तो निश्चित रूप से गलत ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप क्रोध के, मतलब क्रोध के आवेश में है ना? उस समय आप आवेश में हैं, और आवेश में कोई भी शब्द निकलेगा तो उसका भान हमको नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आवेश में नहीं बोले। चौथी बात, सप्ताह में 1 दिन सेल्फ कंट्रोल, फास्ट डिजिटल डेटॉक्स लेवे। आज मोबाइल धारण नहीं करूंगा, सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, सिर्फ फोन आएंगे उनको अटेंड करूंगा। सोशल मीडिया का 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए सेल्फ कंट्रोल, स्वयं अपने आप से छोड़े। और अच्छी चीजें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं तो उनको कंट्रोल करें। 5वीं बात, फेलियर को कर्मशय मानकर सीखने का अवसर देवे। अपने आप, कोई गलत काम हो गया तो उसको, अपने आप को फेलियर नहीं मान ले, उसको ऐसा माने कि यह मेरे कर्म का क्षय है, ऐसा मानकर उसको सीखने का अवसर दें। फेलियर मानकर अपने आप को आत्मघात की ओर नहीं ले जाएं। ये 7 तत्व की चर्चा अभी हमने की है। बहुत भी मौका मिलेगा तो आपके बीच। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, जो निर्जरा के कारण बनेंगे हमारे ये चारों चीज, ये ध्यान, है ना? और आपने जो जो चारों चीज बताई है, सेवा भी बताई है आपने, ध्यान भी बताया आपने, फास्टिंग भी बताया आपने, और अंत में आपने क्षमा, ये चारों चीज हमारे निर्जरा का कारण बनेंगे। और निर्जरा करते हुए हम संपूर्ण कर्मों का वाप करते हुए मोक्ष के राही बने, ऐसी भावना के साथ मैं नीलेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तजन, इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ विराम देंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।